ग्रेटर वरंगल के 43वें डिवीजन में वाक़ई रहमत नगर और जयशंकर कॉलोनी में वरंगल जिला कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मोहम्मद अयूब का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वर्धनापेट के रुकने असेंबली और KR नागराजू बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इन्होंने मुकामी आवाम को यकीन दिलाया कि कब्रिस्तान और शमशान घाट की मंजूरी, अंदरूनी सड़कों, ड्रेनेज और बर्की के मसाइल जल्द हल कराए जाएंगे। इस तकरीब में कांग्रेस लीडरान, कारकुनान और मुकामी आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। కాలనీ వాసులు వారి యొక్క సమస్యల పైన అలాగే నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డ అయ్యూబ్ గారిని సన్మానించడం కోసం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా ఆహ్వానించుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ప్రధానంగా సమస్యలు ఎదుర్కొనే సమస్య ఏంటంటే శ్మశాన వాటిక, హిందూ శ్మశాన వాటిక, ముస్లిం శ్మశాన వాటిక, కబ్రస్థాన్ అంటే. సో వీటిపైన వాళ్ళకి ప్రధానంగా సమస్యలు ఉన్నాయి. చాలా దూరం వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది కలుగుతుంది. సో అక్కడ జనరల్గా వాళ్ళ కస్టమ్స్ ప్రకారంగా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మాకు తక్షణమే కావాలంటే ఇక్కడనే వేదిక మీదకి వెళ్ళి ఎంఆర్ఓ గారితో మాట్లాడి 266 సర్వే నెంబర్లో ప్రభుత్వ స్థలం ఉన్నదని వారు నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. కాలనీవాసులు తప్పనిసరిగా ఒకవేళ ప్రభుత్వ భూమి కానీ అవైలబుల్ ఉంటే తక్షణమే సర్వే చేసి నాకు రిపోర్ట్ రాగానే करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौसुल आलम के खिलाफ हुजूराबाद के रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी के नफरत अंगेज रिमार्क्स की मजम्मत की जा रही है। पुलिस कमिश्नर की मजहबी तौहीन पर जगतियाल में कांग्रेस पार्टी शदीद एहतजाज किया। जिला सदर सिराजुद्दीन मंसूर की क़ियादत में लड्डू ख्वाजा चौराहे पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया और BRS लीडर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इसी दौरान रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी की तस्वीर को बतौर एहतजाज नजर आतिश किया गया। तेलंगाना के पूरे 30 जिलों के अंदर आज एहतजाज हो रहा। जो कौशिक रेड्डी एक MLA है, उन्होंने अपनी गली के लीडर समझते हुए गली के लीडरों की जैसी बात कर रहे हैं। 119 असेंबली के अंदर 19 MLA होते हैं, उस 19 में एक MLA है। इनका काम होता है कि आवाम के क्या तकलीफात है, आवाम को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी क्या डेवलपमेंट होती है, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए, ताकि इनकी जो हरदर्मियां हो रही है, हर जगह अपनी दादागिरी निभा रहे हैं जब से MLA बने इन्होंने। इसलिए कि जो परसों मैं शायद समझता हूं कि वो यात्रा सम्मक्का सारक्का यात्रा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही थी अपने लाइन राइडर को संभालते हुए, क्योंकि वहां पे आवाम एकदम ज्यादा से ज्यादा तादाद आ गई थी। हमारे अधूरी लक्ष्मण कुमार साहब मिनिस्टर साहब को भी हमारे वहां रुका दिया गया था ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। ये ज्यादती करके जब आगे बढ़ रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी, तो वो एक पुलिस ऑफिसर हमारे जो गौस आलम साहब पुलिस कमिश्नर है, उनको एक इतने गंदे अल्फाजों से इस्तेमाल किया गया, मुसलमान बोले तो इतना चीप लिए हैं। तो कौशिक रेड्डी साहब से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमान आपके साथ थे और आपको वोट डाले, और आप वोट कैसा मांगे, अब की बार मेरे को वोट अगर नहीं डाले तो मैं मेरी फैमिली जहर खा के मर जाती है, बल्कि आप ब्लैकमेल करें वोटर को। तो आप वहाँ की आवाम आपको वोट डाली और उसमें मुसलमानों भी वोट डालें तो आप MLA बने। आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना छोड़ दीजिए। KTR साहब, ऐसे लोगों को अगर आप MLA रखेंगे तो आने वाले 10 आज हज कमेटी नलगुंडा की जानिब से अहम नशिस्त रखी गई थी। नलगुंडा के आज़मीन हज का पहला तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कराया गया, जिसमें रियासती हज कमेटी के रुकन और नलगुंडा हज कमेटी के सदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी और मौलाना सैयद मजहर कोरटला ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन कासमी ने कहा कि आज़मीन हज सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उन्हें इस अजीम फरीज़े के लिए मुंतखब फरमाया। हज बैतुल्लाह अराकीन इस्लाम में से एक अहम रुकन है। हज जानी वो माली इबादत है और आज़मीन हज दौरान हज अपने औकात को ख़राब होने से बचाएं, हरमैन शरीफैन का खूब एहतराम करें। उन्होंने कहा कि दौरान हज जो दुश्वारियां पेश आएँ उसे खुश दिली से बर्दाश्त करें, वापस आने के बाद वहाँ पेश आने वाले हालात की शिकायत ना करें। क़ब्ल अज़ीं मौलाना मजहर कोरटला ने अरकान हज की अमली मशक़ भी करवाई। रातों में और मकबूल मौक़े पर हज नबी उनका हज कबूल होता, न शब बदर में दुआ कबूल होती, न शब बरात में दुआ कबूल होती। वो है दिलों के अंदर मुसलमानों को मुताबिक बहुत और कीड़ा रखना। अल्लाह मेरे दिल को भी पाक रखे, आपके दिलों को पाक रखे, रखना करके किसी भाई से कीना मत रखो। अगर है तो दिलों को साफ कर लो और सलाम कलाम शुरू कर लो। कम अज़ कम अल्लाह का फजल है, आज हमारे नरगोंडे जिले की आज जो उनकी पहली ट्रेनिंग का आज स्टार्ट करे हैं। और जो हमारे नरगोंडे के 125 है गोदार से, हाँ गोदार के लोग पुराने हमारे
हमारे से ताल्लुक था, वहाँ से 15 लोग आए। जुमला 140 लोगों का आज में हाजिरी हुई। इंशाल्लाह पोल्ट्री के मौलाना हमारे एहसान साहब से उसको स्टार्ट करें प्रोग्राम को, और पोल्ट्री मौलाना बयान रहा। सुबह के टाइम में अध्यक्ष उमर का बयान रहा, तो दोपहर के नजदीक में तो आज का बयान हुआ इंशाल्लाह। और मसाजिद बोर्ड राजेंद्र नगर के ज़रिए एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसी दौरान मुबारक व मोहतरम माह रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात के पेश नज़र बात की गई। ख्वाजा अली बाबर ने मसाजिद के ज़िम्मेदारान और इलाके की संजीदा शख्सियात से अपील की कि वो रमज़ान में मदरसों से फ़ारिग हुफ़ाज़ को भी तरावी के मौक़े फ़राहम करें, ताकि ऐसे हुफ़ाज़ की हौसला अफजाई हो और उनका हिफ्ज़ मज़ीद मुस्तहकम और पायदार हो सके। ख्वाजा अली बाबर ने मज़ीद कहा कि मदरसों से सालाना औसतन 2000 हुफ़ाज़ इकराम फ़ारिग़ तहसील हो रहे हैं। इस मौके पर मुफ्ती ओवैस के अलावा दीगर अहम मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं। آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا معاصينا وتفضل. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں تمام علماء کرام کے اور تمام دانشوران کے، آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ مقامی حضرات کو، مقامی جو نئے طلباء اور حفاظ ہیں، ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مسافر اور جو مقیم ہے اس کے مسئلے کے حوالے سے بھی اگر آپ غور کریں تو نماز کا اور امامت کا حق زیادہ مقیم کو رکھا گیا ہے مسافر کی بنسبت۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے مساجد کے حضرات، اگر آپ کے پاس 3 دہے ہو رہے ہیں تو ایک آدھ دہا موجودہ امام اور خطیب کو دے کر باقی کے 2 جو آپ کے پاس عشرے ہوں گے اس میں نوجوان طلباء کو دیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو تہجد یا پھر آپ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، ان نمازوں میں بھی ان بچوں کو موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، ایک تو ان کا حفظ بھی محفوظ رہ سکے اور وہ دیندار بن سکے، دین کی راہ پر چل سکے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھائے گا تو داڑھی بھی رکھے گا، لباس بھی اس کا متشرع رہے گا، وہ دین کے راستے پر قائم و برقرار رہے گا۔ مساجد کے ذمہ دار حضرات سے اور جو تجربے کار حفاظ ہیں جو تراویح مسلسل مساجد میں پڑھا رہے ہیں، ان سے ایک درخواست اور گزارش کرنے کے لیے ایک نشست رکھی گئی تھی کہ سالہ سال سے جو نئے بچے نئے حفظ کر کے نکل رہے ہیں ان کو موقع فراہم نہیں ہو رہا۔ یہ ذمہ داری سماج کی، معاشرے کی ذمہ دار لوگوں کی ہے کہ وہ ان کو لڑکوں کو، نئے حفاظ کو موقع فراہم کریں تاکہ وہ بچے اپنے حفظ کو برقرار رکھیں۔ اگر وہ بچے حفظ کو ایک سال بھی اگر تراویح نہیں پڑھائیں، آئندہ سال ان کی ہمت اور کم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وہ حفظ سے بالکل غافل ہو جائیں گے اور ان کا حفظ برقرار نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں آج نشست رکھی گئی تھی، مختلف باتیں سامنے آئیں۔ ہم ادباً گزارش کرتے ہیں تمام مساجد کے ذمہ دار حضرات سے کہ اس طرف توجہ دیں اور اپنے طور پر جو ترتیب بن سکتی ہے اس کو ترتیب سے اس مسئلے کا حل۔ کاماریڈی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایپا نگر کی رہائشی 2 سال کی بچی کتے کے کاٹنے کے بعد جان بر نہ ہو سکی۔ بتایا گیا ہے کہ 25 جنوری کو بچی کو آوارہ کتے نے کاٹا تھا اور آج سرکاری اسپتال میں تیسری خوراک کا انجیکشن لیتے وقت اس کی موت واقع ہوئی۔ اہل خانہ نے ڈاکٹروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے اور اسپتال کے سامنے احتجاج کیا۔ اسی دوران برہم لوگوں نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس یہاں پہنچی اور کافی ہنگامہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں گانجا اسمگلرز کو پکڑنے کی کوشش کے دوران زخمی ہونے والی ایکسائز کانسٹیبل جی سومیا جانبر نہ ہو سکی۔ تلنگانہ حکومت نے 25 سال کی مہلوک ایکسائز کانسٹیبل کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات دیے ہیں، جبکہ ایکسائز وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے سومیا کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا اور ان کی مقررہ ریٹائرمنٹ تک تنخواہ کی ادائیگی کا بھی اعلان کیا۔ حیدرآباد کے اردو گھر شادی خانہ میں مفت یونانی میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے یہاں یہ نظم کرایا گیا۔ ڈاکٹر زبیر عالم اور ڈاکٹر امت اللہ اسما نے مریضوں کی تشخیص کی اور ادویات بھی مفت میں فراہم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر زبیر عالم نے میڈیا سے بات چیت کی، کہا کہ یونانی دواؤں کے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنا اس کا مقصد ہے۔
ताकि लोगों में ये यकीन पैदा हो कि यूनानी अद्वियात के जरिए भी आम व खास इलाज मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दर्जनों मर्द व ख़वातीन ने इस यूनानी कैंप से फ़ायदा उठाया। हमारे ये कैंप का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए। पहले तो हेल्थ को किस तरह मैनेज करना है, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके बारे में हमने यहाँ पे एड्रेस किया है। और लोगों में एक क्या बोलते हैं सोशल सर्विस के लिए भी हम लोग यहाँ पर फ्री दवाएं मुहैया की है, लोगों में अवेयरनेस आए। और यहाँ पर डाइट को लेकर हेल्दी डाइट क्या इस्तेमाल करना है लोगों में। आज जैसा कि हम देखते हैं कि लोग सुबह पूरी नाश्ता वड़े से स्टार्ट करते हैं, दोपहर में तहारी बिरयानी। आज मैक्सिमम लोगों को, हर तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट बस भवन के सेल्लार में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड पर बस भवन वाक़ है। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में रिकॉर्ड रूम में शोले भड़क उठे। Ready?